जा रही है और लोग हैं कि वो दहशत में आकर लगातार पहरेदारी में जुटे हुए हैं और भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोग इतने डरे हैं कि अब इलाके के विधायक के बेटे भी हौसला बढ़ाने के लिए गश्त पर लग गए हैं। लगातार गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच की क्या स्थिति है ये बताती हुई आदमखोर की तलाश इस वक्त की जा रही है। 2 से ज्यादा भेड़िए भी हो सकते हैं, ये भी वहां पर दावा किया जा रहा है। गांव के लोग हैं जो ना रात में सो पाते हैं, ना दिन में अपने परिवार को घर से बाहर भेज पाते हैं, अपने काम पर भी नहीं जा पाते हैं। यानी कि आप देखिए वो पूरा दिन सिर्फ पहरेदारी करते हैं जिससे कि अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि प्रशासन को ये आदेश मिल गए हैं कि जैसे ही भेड़िया दिखे उसे गोली मार दी जाए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की अब नींद उड़ गई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है वैसे वैसे इनका खौफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इस इलाके में 2 और भेड़ियों के होने का दावा था, लेकिन अब वहां 6 से 8 भेड़ियों के होने की बात सामने आ रही है और इनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से इस वक्त पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 50 गांव के लोग भेड़ियों के हमलों से इस वक्त बहुत दहशत में है। गांव में रहने वालों की हर रात भारी पड़ रही है, न चैन से सो पा रहे हैं, न चैन से जाग ही पा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी कि मानो लोग रात भर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक आखिर खत्म कब और कैसे होगा। देखिए, बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। 2 तरह की रोशनी इन्हें चाहिए। एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं कई गांवों को ये जोड़ता है। आसपास के कई ऐसे गाँव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गाँव के नाम बताइए। गाँव बगल बहादुरिया, धनावा, फसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गाँव हैं। देखिए, अब इन गांव के नाम हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहाँ पर जायजा लिया है इन सभी के साथ में, देखिए हम चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहाँ पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही है। दिक्कत होती है क्योंकि रोशनी नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई है। बहुत दिक्कत होती है रात को अंधेरे में टॉर्च जैसे डिसमिस काट गई तो जैसे आप अंधेरे में पड़ जाएंगे। अंधेरे में रात को बाहर निकलने से भी दिक्कत होती है। रात को जागते जागते जुकाम बुखार तक आ जाता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भेड़िए की दहशत में गांव वालों ने सियार की ही लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी है। बताया गया कि सियारों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया था और इसी में 3 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझा और उससे मार डाला। बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं बल्कि सियार था। लेकिन आप इस खबर के बाद ये भी समझ सकते हैं कि गांव वालों में इस वक्त किस तरह की दहशत है। बताया गया कि सियार ने हमला किया, लेकिन गांव वालों को लगा कि ये भेड़िया हो सकता है और इसीलिए उस सियार को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला। रात को जंगली जानवर आया, हम लोग सो रहे थे, 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उस बाद बकरी चिल्लाने लगी जोर जोर से। हमारी औरत उठ के हमको जगाई, हम उठे देखे, उसके बाद वो दौड़ अटैक कर रहा था बकरी पे। उसके बाद गुहार लगाने लगे, हम लोग दौड़े। उसके बाद वो हम पे अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने उसको पकड़ा, हमारा पंजा उसके मुंह में चला गया, वो काटने के बाद हमने उसके गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद पटक दिया। आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए एक तरफ प्रशासन और वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो दूसरी तरफ गांव के लोग भी अपने लोगों की जान बचाने के लिए रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। सभी को डर इस बात का है कि अगर वो चैन की नींद से सो गए तो भेड़िया एक बार फिर से किसी न किसी को अपना शिकार बना लेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बहराइच जिले में मौजूद उन गांव में पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िए के आतंक ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। उन्हें इस
अंधेरी रात में जागने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही चुनौतियों से भरी यहाँ पर नजर आती है। ये मचान देखिए, इस वक्त आप देख रहे होंगे जगह जगह ऐसे मचान दरअसल जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किए जाते हैं ताकि यहाँ पर बैठकर उन्हें खेतों से दूर रखा जा सके। लेकिन इस वक्त जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो भेड़िया है उस पर नजर रखेंगे आप? भेड़िए पे तो नजर रखते हैं हम, खास करके जानवर से फसल को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके आतंक की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर है। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों की खोज इस वक्त कर रही हैं और इसी ऑपरेशन में वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा यह भी जानिए कि बाहर से बुलाए गए 18 एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं जो साथ में ही काम कर रहे हैं। वहीं पीएससी की 2 बटालियन को भी तैनात किया गया है। बहराइच के 50 गाँव में दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है। पीएससी के साथ तलाश में बहराइच पुलिस भी अब पूरी तरह से जुटी हुई है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है। वहीं लोगों में दहशत कम की जाए ये भी कोशिश वहां जारी है और इसके लिए कृषि और स्वास्थ्य विभाग के साथ दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी काम पर लगा दिया गया है। यहां पर कोशिश यही है कि लोग डरे भी ना।